के खिलाफ बोलते हो। अब इसने जो एकनाथ शिंदे के खिलाफ बोला, भाई पहले धोखा किसने दिया? एकनाथ शिंदे ने कि उद्धव ठाकरे ने? और धोखा किसको दिया? पार्टी को कि जनता को? जो बाला साहेब जिस पार्टी के साथ खड़े थे, क्या उसी पार्टी के साथ उद्धव जी खड़े थे? नहीं ना, दल बदल लिया ना। तो धोखा पहले किसने दिया? एकनाथ शिंदे ने कि उन्होंने? एकनाथ शिंदे ने तो कहा कि भाई हम तो जिस उसूल पे खड़े हैं उसी उसूल पे खड़े रहेंगे चाहे कुछ हो जाए, और उसके बदले भले ही हमें बाला साहेब की पार्टी को दो हिस्सों में बांटना क्यों ना पड़े, लेकिन हम उसूल नहीं तोड़ेंगे अपना। वो आज भी उसी उसूल पे खड़े हैं। तो गद्दार कौन हुआ? जनता के लिए। मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, जनता समझदार है यहाँ पे। ठीक है, आगे कहता है यहाँ पे, सीएम आदित्यनाथ सेड दे डिड प्रोपोगेंडा एंड दे हैड not only spread propaganda but foreign money was also involved in it. George Soros had long ago announced it. I am saying that foreign money was involved in the Lok Sabha election throughout the country, in which Congress and other parties of the Indie bloc were directly and indirectly involved, and through that they tried to influence the elections. This falls in the category of देश द्रोह। उल्टा चोर कुतवाल को काटे वाला सीन है कि भाई पकड़ो कुनाल कामरा की इतनी मोटी गर्दन, दो हाथ लगे। ये आदित्यनाथ ने देशद्रोह की बात की है। ये आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं कि उन्होंने कहा है जो इन लोगों ने किया है जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर, उसे देशद्रोह बोलते हैं। मैं तो कह रहा हूँ गर्दन पकड़ो, दो हाथ लगे। गद्दार कौन हुआ? बात वो है कि गद्दार जो बोल रहा है वही है ना, उल्टा चोर कुतवाल को काटे। तुम पैसा लेके साला भारत के, मतलब तुम सोचो, यहां पर मैं बोल देता हूं, कल को कलिंगा को इंटरनेशनल कभी कोई फंडिंग आने की होती है, हम लेंगे। ये ऐसे अलाउड नहीं है कि न्यूज़ मीडिया इंडिया के अंदर इंटरनेशनल फंडिंग ले, बट हम लोग न्यूज़ मीडिया के कैटेगरी में नहीं आते। मगर फिर भी चाहे इंटरनेशनल फंडिंग ही क्यों ना है, क्योंकि भाई देखो, इंडियन कंपनीज को ग्रो करने के लिए अमेरिकन पैसा चाहिए। ठीक है, हमें डॉलर्स चाहिए, बिना डॉलर्स के हम ग्रो नहीं कर सकते। वो बड़ा मोटा पैसा होता है, और उनके लिए जो होता है हमारी करेंसी के हिसाब से बहुत छोटी चीज़ है जब वो अमाउंट हम पे खर्च करते हैं। हमें वो कैश चाहिए, हम चाहते हैं कि डॉलर घूम के इंडियन करेंसी में कन्वर्ट हो और इंडियन करेंसी में सर्कुलेट हो, तभी तो हमारी वैल्यू बढ़ेगी, वरना वैल्यू कैसे बढ़ेगी? हम लेंगे फंडिंग, लेकिन एक हमेशा मेरे साथ क्लॉज रहेगा, इंटरनेशनल इन्वेस्टर कभी डिक्टेट नहीं कर सकता कि हम यहाँ बैठ के क्या बोल रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल। दे विल हैव नो कंट्रोल ओवर एडिटोरियल पॉलिसीज ऑफ कलिंगा वर्ल्ड वाइड। इनके साथ प्रॉब्लम यही है। नहीं, आयरनी ही इस एंटायर सिचुएशन की है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं और हमारे बोलने का जो स्क्रिप्ट है वो ऑलरेडी कोई और डिक्टेट कर रहा है। तो व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच आर वी इवन टॉकिंग अबाउट? तुम पहले कुत्ता, तुमने बना पहले तुम कुत्ते हो किसी और के, तुम किस बात के फ्रीडम हो भाई? तुम्हारे गले में ऑलरेडी पट्टा है जॉर्ज सोरोस का। उस बंदे ने अपना कंधा दिया हुआ है ना गोली चलाने का, और क्या, उसको पैसे मिले हैं और कह रहा है कि भाई ले, मेरे पास ऑडियंस है, मैं कुछ बोल सकता हूँ, मैं कुछ अपने लिए कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। जॉर्ज सोरोस को क्या चाहिए? उसको लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजीज वाले इन्फ्लुएंसर्स ही चाहिए जो और लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं उसके लिए। तो अगर आपको ये क्लिप पसंद आई और आप कोई और क्लिप देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और अगर आप पूरा शो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें।